कृष्ण लाडली लाल अपनी प्रभुता दिखाई, झगड़ा किया पुष्प चैन को लेकर के। वाक्कल है श्री प्रिया में हुआ। श्री प्रिया उनको जीतने में जब श्याम सुंदर समर्थ नहीं हुए, उस समय श्याम सुंदर ने एक चतुराई की, कहीं से एक पत्रिका मंगवाई। उस पत्रिका में कोई मंत्र था। श्री प्रिया में डर गई और मंत्र को के द्वारा ये कहीं कोई अपूर्व अपना चमत्कार नहीं दिखाएं, उस भय से श्री प्रिया नुकुंज मंदिर में गई। और जब प्रिया नुकुंज मंदिर में, श्याम सुंदर नुकुंज मंदिर में गए और श्री प्रिया जब नुकुंज मंदिर उनमें स्वयं भी पधारी, तो पधारने पर श्री प्रिया को के साथ में श्री श्याम सुंदर का नुकुंज मंदिर में विलास हुआ। इधर श्री प्रियालाल इन दोनों में कहीं आपस में समझौता हो गया और समझौता होकर के श्री किशोरी जी को कृष्ण रूप धारण करके विराजमान कर दिया श्याम सुंदर ने। उस समय सब सखी ये समझ रही हैं मंत्र के प्रभाव से कृष्ण ने राधिका को पुरुष बना दिया है, और कौन पुरुष है कौन स्त्री है, कौन राधिका है कौन कृष्ण है, इस बात का जब निर्णय नहीं किया, इसी व्यवस्था में श्री प्रियालाल ने अपूर्ण रूप से परिहास किया और सब सखियों के साथ में भी श्री श्याम सुंदर का विलास प्राप्त हुआ। श्री सखीगण जिस समय मिली और जब ये कहा जाने लगा कि पौर्णमासी जी को बुलाओ, वे निर्णय करेंगी कौन में कौन कृष्ण है कौन राधिका है, सो श्री ललिता जी के मुख से गलती से निकल गया, आवेश में निकल गया। बोले नहीं नहीं, पौर्णमासी जी के द्वारा एक बार मंत्र भेज करके हमारी ये दशा की गई, अब जाने कौन सी दशा होगी। इस तरह से ललिता जी ने जब ये स्वीकार कर लिया और ये प्रमाणित कर दिया कि नुकुंज में जो कृष्ण विराजमान है वे ही असली कृष्ण हैं, और यहाँ पर आसन के ऊपर जो नीले कस्तूरी का लेप करके जिनको बैठाया है, कस्तूरी का लेप हटा करके मयूर पुच्छ जब उन्होंने फेंक दिया तो ये ही राधिका है, ऐसा जब निर्णय हो गया तो सब सखीगण परम परम आनंदित हुई हैं। और जो श्री सखीगण वृंदावन में प्रिया जी को घेर करके चारों विराजमान हुई, इतने में ही श्री वृंदा देवी के पास में वन देवियां उपस्थित हुई और वृंदा देवी ने आदेश प्रदान किया कि श्री प्रियालाल वन विहार करने के लिए पधारेंगे, आप वृंदावन की शोभा को बढ़ाओ। और उस समय षड ऋतुओं ने अपनी अपूर्व शोभा श्रीमद वृंदावन में सर्वत्र सर्वत्र फैला दी है 6 ऋतुओं में, और उसमें पावस ऋतु उसकी अपूर्व शोभा यहाँ फैलाई गई। पावस ऋतु की अपूर्व शोभा जब प्रकट हुई है, उस ऋतु के पावस ऋतु के वर्णन करते हुए श्री विश्वनाथ कविराज आप निरूपण कर रहे हैं। 6ठे श्लोक हो गया था, उसमें कहा कि श्री प्रियालाल गलवैया देकर के जिस समय वर्षा हर्षद नामक श्रीमद वृंदावन के किसी प्रदेश में प्रवेश करते हैं। वृंदावन में अलग अलग प्रखंड बने हुए हैं, अलग अलग प्रदेश बने हुए हैं। इनमें वर्षा हर्षद नामक प्रदेश में जब वृंदावन के एक भाग में, उसका नाम है वर्षा हर्षद, उस वर्षा हर्षद प्रदेश में जब प्रवेश करते हैं उस समय वहां पर बसंत अपूर्व रूप से वर्षा ऋतु की शोभा का दर्शन कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में बसंत विहार का वर्णन कराए, पुष्प चयन लीला के अंतर्गत बसंत विहार का वर्णन कर दिया। तो बसंत कांत कुंज, उनमें श्री प्रियालाल का जो बसंत विहार और श्री प्रियालाल का माकंद कुंज में, अशोक कुंज में श्री प्रिया जी का
माकंद कुंज में सब सखियों के साथ में बैठना और अशोक कुंज में श्री प्रिया का श्याम सुंदर के साथ में विलास, उसका वर्णन कराए हैं। वो बसंत विहार हो गया। अब बसंत के बाद में अब यहाँ पर पारस विहार का विशेष रूप से निरूपण कर रहे हैं। आज भूमौ, छठे श्लोक को दोबारा कर ले। भूमौ विद्युत वारिदो पर्यभाता। आज ऐसा लग रहा है कि भूमौ माने पृथ्वी के ऊपर ही विद्युत और वारिद, ये बिजली मेघ के ऊपर आभाता माने आ चुकी है। बिजली मेघ के ऊपर छाई हुई शोभा को प्राप्त हो रही है। अथवा ऐसा लग रहा है कि इंदु तद्दत वर्ण भाजव, दो रंग के चंद्रमा उदय हो गए हैं। एक चंद्रमा है श्याम रंग का और एक है गोरे रंग का, माने प्रियालाल दो चंद्रमा के समान पृथ्वी के ऊपर विराजमान हो गए हैं। तो इंदु तत्त वर्ण भाजव, तत्त वर्ण माने दो वर्ण के को धारण किए हुए दो इंदु, दो चंद्रमा आज प्रकट हो रहे हैं दिन में, और ये चंद्रमा दिन में प्रकट हो गए हैं। तो भूमि माने पृथ्वी के ऊपर एक विद्युत आ गई है जिसने बारिद माने बादल को ऊपर ही आभात, आभाता जो बादल के ऊपर शासन करती हुई विराजमान हो रही है, सुशोभित होती हुई विराजमान हो रही है। अथवा इंदु तत्त वर्ण वाले दिन की, दिन में भी इंदु माने चंद्रमा, दो चंद्रमा जैसे सुशोभित हो रहे हैं। उस समय भव्यालीना जो दृगिंदी वराणी, और ये ऐसे चंद्रमा हैं जो के आली नाम माने सखियों के, दृगिंदी वराणी नयन रूपी नील कमलों को खिला रहे हैं। प्रोत्फुल्लान, चंद्रमा कमल को बंद करता है, परंतु यहाँ पर ऐसे अद्भुत चंद्रमा हैं कि जो कमल को खिला रहे हैं। मेघ और बिजली आने पर कहा यह जाता है कि वर्षा ऋतु में कमल मुरझा जाते हैं, बसंत ऋतु में कमल खिलते हैं, वर्षा ऋतु में कमल झड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वर्षा ऋतु कमल की फसल का समय नहीं है, बसंत ऋतु में कमल खिलते हैं, परंतु यहाँ पर वर्षा आने पर विद्युत और वारिद इनसे युक्त होने पर भी गोपियों के नेत्र रूपी कमल खिल रहे हैं। सब विरोधाभास, ये ऐसे अद्भुत बिजली बादल हैं जो कि कमलों को खिला रहे हैं। ये ऐसे अद्भुत चंद्रमा हैं जो कि नील कमलों को भी खिला रहे हैं। अन्यथा चंद्रमा जब उदय होता है तो कमल बंद हो जाते हैं, कुमुद खिलते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिलते हैं, कुमुदनी बंद हो जाती है। पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, कमल भी खिल रहे हैं। फिर चंद्रमा दिन में उदय नहीं होता है, परंतु यहाँ पर बिल्कुल धौरे दोपहर, एकदम दोपहर का ये समय है, मध्याह्न काल का समय है, परंतु मध्याह्न काल में भी चंद्रमा खिलते हुए विराजमान हो रहे हैं। वो चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर खिलता हुआ विराजमान हो रहा है। ये सब अद्भुतता, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा होना, मध्याह्न काल में चंद्रमा का उदय होना, चंद्रमा का उदय होने पर कमल का खिल जाना, बादल के द्वारा बादल का बिजली से आवृत हो जाना और वो भी पृथ्वी पर उतराना, इतने सारे अद्भुत कार्य हो रहे हैं। तो प्रोत्फुल्लानि एवं आकृष्यतां सदैव, उस समय प्रफुल्ल होकर के ये सब आकृष्यता माने चक्र, तो उस चंद्रमा ने, उस बादल बिजली ने आज पृथ्वी को सुशोभित कर दिया है, चक्र मन कर दिया है, आकृष्यता माने कर दिया है। तो प्रोत्फुल्लानि एवं आकृष्यतां सदैव, इन्होंने चंद्रमाओं को कमलों को प्रोत्फुल्ल कर दिया है, खिला दिया है। अब सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव हो रहा है।
कारण है एक, पर उसके द्वारा कार्य और प्रभाव वो अलग अलग हो रहे हैं। जैसे कोका शोकम, अब जब चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर आया, प्रियालाल दोनों चंद्रमा हैं, पृथ्वी के ऊपर आ गए, तो कोका शोकम, कोक जो है उनको शोक होने लगा। तो चंद्रमा को देख करके ही चकवा चकवी ये विचार करने लगे कि हाय रात्रि होने वाली है, चंद्रमा उदय हो गए, अब हमको बिछुड़ना पड़ेगा। कवियों में इसको कहते हैं कवि प्रौढ़ी, कवियों में एक प्रौढ़ी है, कवि प्रौढ़ी है कि प्रातः काल के होने पर, दिन होने पर चकवा चकवी मिल जाते हैं, और रात्रि होती है तो चकवा किसी नदी के एक किनारे पर पहुंच जाता है और चकवी नदी के दूसरे किनारे पर रहती है। दोनों पुकारते भले हैं परंतु दोनों मिलते नहीं। रात्रि में चकवा चकवी वियोग को प्राप्त कर ले हो जाते। तो आज चंद्रमा जब उतरा पृथ्वी के ऊपर तो कोका शोकम, कोक मैं चकवा चकवी, उनको शोक की प्राप्ति हो गई। अब बादल और बिजली ये दोनों पृथ्वी के ऊपर जब उतरे, पहले एक ऊपर दिया उपमा दी कि बादल बिजली दोनों पृथ्वी के ऊपर आ गए हैं। बादल हो गए श्याम सुंदर, बिजली हो गई श्री किशोरी। तो के किनो हर्ष नाट्यम, के की मानी मयूर, वे हर्षपूर्वक नृत्य करने लगे। तो उनको पास में आया हुआ देख करके के किनो हर्ष नाट्यम, के किया नाचने लगे। हंसास्त्रासम, ये कवियों में एक प्रौढ़ी है, प्रसिद्धि है कि वर्षा ऋतु में हंस छिप जाते हैं, उनको भय की प्राप्ति होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में सारे जल नदियों के गंदे गदले हो जाते हैं, इसलिए वे क्रीड़ा नहीं कर पाते हैं और हंस उड़ करके कहीं चले जाते हैं, छिप जाते हैं। तो हंसास्त्रासम, आज जब बादल बिजली ये दोनों धरती में उतर करके आए तो हंस लोगों को त्रास हो रहा है, हंस भयभीत हो गए। और पुंस चकोरा प्रमोदम, और जो चकोर है उसको प्रमोद की प्राप्ति हुई। चंदा और चकोर की प्रीति बड़ी प्रसिद्ध है काव्य में। तो पुंस चकोरा प्रमोदम, जो पुंस चकोर है, पुरुष चकोर, वो प्रमोद को प्राप्त हो रहा है, अर्थात अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं। कि चंद्रमा अब तो दूर नहीं है, चंद्रमा तो मेरे पास में आ गया। चंदा चकोर की प्रीति बड़ी अद्भुत है। तो चंदा चकोर की प्रीति कहते हैं कि चंद्रमा जिधर है चकोर उसको यूं निहारता रहता है, और चंद्रमा जब परिक्रमा देते हुए पूरी रात्रि में और जब पीछे पहुंच गया तो चकोर कहीं अपना आसन नहीं बदलता है, बल्कि गर्दन टेढ़ी करते करते गर्दन उसकी मुड़ जाती है, फिर भी वो आसन भी नहीं बदलता है कि कहीं आसन बदलने में मेरे चंद्रमा को देखने की जो शोभा है और मेरी जो चंद्रमा को मैं देख रहा हूं वो बाधित नहीं हो जाए, मेरी दृष्टि में कहीं बाधा नहीं आ जाए। तो बेचारे चकोर की ये कहते हैं कि गर्दन टूट जाती है, उस समय गर्दन एकदम मुड़ जाती है और वो टेढ़ी होकर के गर्दन विराजमान हो जाती है। पर यहाँ पर चकोर चंद्रमा को आते हुए पृथ्वी के ऊपर देख करके चंद्रमा ये चकोर प्रमोद को प्राप्त हो रहा है। तो चंदा चकोर इनकी बादल और मेघ इनकी प्रीति, कोक जो है उनको शोक की प्राप्ति हो गई, हंस को शोक की, तो किसी को शोक की प्राप्ति किसी को मिलन की प्राप्ति हो रही है। ताभ्याम आपहु, इन प्रियालाल दोनों के द्वारा जो चंद्रमा रूप है या मेघ और बिजली के रूप में है, तो मेघ बिजली रूप या चंद्रमा रूप इन प्रियतम का दर्शन करके ये सब अलग अलग सुख या दुख को प्राप्त करते हुए विराजमान हैं। कोक और हंस
ये तो दुख को प्राप्त कर रहे हैं, और चकोर और मयूर ये आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, किसी को आनंद किसी को दुख। जैसे कि तेन किम वक्तु मीशे, इसमें कहा कैसा जाए, जिसका जैसा भाव है उस भाव के अनुसार वो अपने कार्य को कर रहा है। जैसे कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल को प्राप्त करता है, जैसा जिसका कर्म है उसके अनुसार वो कर्म को अपने फल को प्राप्त करता है। एक ही वस्तु एक व्यक्ति को सुख देने वाली और दूसरे व्यक्ति को दुख देने वाली हो जाती है। सृष्टि एक ही सृष्टि एक व्यक्ति को सुख देने वाली और दूसरे को दुख देने वाली हो जाती है। वैषम्यम सृष्टि ब्रह्मणी हो, जैसे सृष्टि करने वाले ब्रह्म में वैषम्य नहीं है, वो तो सबके लिए सृष्टि कर रहा है, पर किसी को दुख हो जाता है, कर्म के आधार पर किसी को दुख हो जाता है, किसी को सुख। इसी प्रकार चंद्रमा या बादल बिजली ये को अपना कार्य कर रहे हैं, परंतु कोक और हंस ये अपने भावना के अनुसार दुख प्राप्त कर रहे हैं, और केकी माने मयूर और चकोर अपनी भावना के अनुसार सुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे सृष्टि ईश्वर ने सबके लिए की, परंतु जो पापी हैं उनके लिए वही सृष्टि कष्ट देने वाली, और पुण्यात्माओं के लिए वे ही वस्तुएं परम परम आनंद देने वाली हो जाती हैं। तो इसमें एक सिद्धांत निरूपण किया कि तद वैषम्यम किम वक्तुमीशे तद वैषम्यम सृष्टि ब्रह्मणी वो, जो सृष्टि करने वाला ब्रह्मा है उसको जगत की सृष्टि करने में क्या वैषम्य है, अर्थात वो विषमता के पूर्वक द्वारा सृष्टि नहीं कर रहा है, वो तो जीव का कल्याण करने के लिए सृष्टि कर रहा है। परंतु जो पापी हैं उनको उसी सृष्टि में दुख की प्राप्ति हो जाती है, जो पुण्यात्मा हैं उनको उसी सृष्टि में सुख की प्राप्ति हो जाती है। जैसे वर्षा सब जगह हो रही है, पर बबूल के ऊपर भी वर्षा हो रही है तो कांटे उत्पन्न हो रहे हैं, और आम के वृक्ष के ऊपर वर्षा हो रही है तो उसमें मीठे आम लग रहे हैं। बादल ये विचार नहीं करेगा कि मैं कहां बरसूं कहां नहीं बरसूं, मैं बबूल के ऊपर नहीं बरसूंगा, कांटे के ऊपर नहीं बरसूंगा, मैं तो आम के ऊपर ही बरसूंगा, ऐसा बादल विचार नहीं करेगा। बादल तो सबके ऊपर बरसेगा, परंतु जिसका जैसा स्वभाव जिसका जैसा कर्म, उस कर्म के अनुसार कहीं कांटे पैदा होंगे और कहीं आम पैदा होंगे, कहीं सुख की प्राप्ति होगी, कहीं वो ही वस्तु कभी दुख रूप होकर के भी विराजमान हो जाएगी। जैसे बादल के आने पर मयूर को तो हर्ष की प्राप्ति हो गई, और बादल के आने पर जो हंस हैं उनको त्रास की प्राप्ति हो गई। चंद्रमा के आने पर जो चकोर है उसको तो प्रमोद की प्राप्ति हुई, और चंद्रमा के आने पर कोक माने चकवा चकवी वे दोनों बिछुड़ गए, उनको दुख की प्राप्ति हुई। तो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपने भाव के अनुसार एक ही वस्तु में सुख दुख दोनों को भोगता है। सृष्टि करने वाले में विषमता का दोष नहीं है, सृष्टि करने वाला तो सबको सब वस्तु प्रदान कर रहा है, परंतु जिसका जैसा भाव है उस भाव के अनुसार वो सुख दुख प्राप्त कर रहा है। ऐसे प्रियालाल को अपने विहार के लिए श्रीमद् वृंदावन में पधारे, परंतु उनकी रूप माधुरी का दर्शन करेंगे, कोक वे दुखी हो रहे हैं और मयूर आनंदित हो रहे हैं, चकोर आनंदित हो रहे हैं और हंस दुखी होते हुए चले जा रहे हैं। तो किम वक्तुमीशे तद वैषम्यम सृष्टि ब्रह्मणी वो, जैसे सुख दुख प्राप्त होना इनका दोष, ये इनके दोष का जो वैषम्य है वो सृष्टा करने वाले ब्रह्म में नहीं होगा,
ब्रह्म में नहीं लगेगा। ब्रह्म को कोई दोष नहीं दे सकता है। ब्रह्म तो सबके लिए अपना स्वरूप प्रकट कर रहा है, जगत को प्रकट कर रहा है कि सभी जीव कल्याण को प्राप्त कर लें। परंतु कर्म के अनुसार कोई जीव वह दुख को प्राप्त करता है और कोई सुख को प्राप्त करता है। ऐसे ही प्रियालाल का दर्शन करके श्रीमद् वृंदावन में भी किन्हीं को आनंद की प्राप्ति, किन्हीं को उस वर्षा ऋतु में दुख की प्राप्ति कहीं हो रही है। प्राकृतिक जो शोभा है उस प्राकृतिक शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि प्रियालाल जिस समय आए तो श्री प्रियालाल रूपी राधा कृष्ण रूपी चंद्रमा के उदय होने पर जो चकोर है उनको प्रमोद की प्राप्ति हुई और चंद्रमा के उदय होने पर कोक जो है उनको शोक की प्राप्ति हुई। और बादल बिजली के रूप में जब प्रियालाल आए तो मयूरों को आनंद की प्राप्ति हुई और हंसों को त्रास की प्राप्ति हुई। परंतु श्री प्रियालाल का आना ये किसी को दुख देने के लिए नहीं है, वे तो अपनी लीला के लिए आए हैं। प्रियालाल तो अपनी लीला के लिए आए हैं, निज आनंद के लिए, निज स्वस्वरूप में क्रिया करने के लिए आए हैं। और उनके आने से सुख दुख की प्राप्ति श्रीमद् वृंदावन में लोकवत लीला में सुख दुख की प्राप्ति हंस इत्यादिकों को भी उस समय प्रभात काल में होने लगी। क्योंकि मध्याह्न काल में दिन में भी किसी को सुख शोक और किसी को हर्ष ये प्राप्त होने लगा। तो ये अपूर्व आनंद की प्राप्ति। दोबारा बात स्पष्ट है आपको कि कोका शोकम, चंद्रमा को देख करके कोक को शोक, वर्षा को देख करके केकी माने मयूर को हर्ष, मेघ को देख करके वर्षा को देख करके हंसों में त्रास और चंद्रमा को देख करके चकोरों में प्रमोद। ताभ्याम आप इन प्रियालाल इन दोनों का दर्शन करके इस प्रकार किसी को सुख किसी को दुख की प्राप्ति हुई। तेन किम वक्त मीशे, इसका दोष प्रियालाल को नहीं दिया जा सकता। किसी को दुख हो रहा है या सुख हो रहा है इसका दोष श्री राधा कृष्ण को नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि ब्रह्म तो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए सृष्टि कर रहा है, परंतु सृष्टि करने पर कर्म के अधीन जीव सुख दुख यदि भोग रहा है तो उसमें कर्म कारण है, ब्रह्म कारण नहीं है, सृष्टि कारण नहीं है। सृष्टि तो जीव का कल्याण करने के लिए की गई, परंतु व्यक्ति ने जैसे कर्म किए उस कर्म के अनुसार इसी सृष्टि में उसे सुख दुख की प्राप्ति हो रही है। ब्रह्म निरपेक्ष है। ब्रह्म ने सृष्टि कर दी, वर्षा को अपने आप बरस गई। अब वर्षा से किसको दुख हुआ किसको सुख हुआ ये अपने अपने कर्म का फल है, अपने अपनी भावना अपने अपने कर्म का फल है। वर्षा किसी के प्रति वैषम्य धारण करके नहीं है। वर्षा बबूल के ऊपर भी मेघ बरसेगा और वो आम के ऊपर भी बरसेगा, परंतु कहीं आम पैदा हो जाएंगे कहीं बबूल पैदा हो जाएंगे, ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार होगा। इसी तरह से वर्षा होगी तो मयूर नाचने लग जाएंगे और हंस दुखी होने लग जाएंगे। तो ये इसमें वर्षा का दोष नहीं है। वर्षा तो सबका कल्याण करने के लिए जीवन दान करने के लिए ही बरस रही है। तो किम भक्तुमीशे वैषम्यम, प्रियालाल के ऊपर इसका दोष नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि सृष्टि ब्रह्मणी वो, सृष्टि करने वाले ब्रह्म को हम दोष नहीं दे सकते, इसी प्रकार प्रियालाल को हम दोष नहीं दे सकते हैं। मंदम मंदम वृंदयोदिष्टम मिष्टम। अब श्री वर्तम श्री वृंदा जी वर्तम मान मार्ग को उद्दिष्टम बताती हुई चल रही हैं। हे श्री वृंदावन के स्वामी, हे श्री वृंदावन की स्वामिनी, आप इधर पधारिए इधर पधारिए। हे वृंदावन के अधीश्वरों दोनों, आप कृपा करके यूं पधारे यूं पधारे। ऐसे श्री वृंदा जी स्तुति करती हुई पधार रही हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने एक
8 नाम उनका स्तोत्र लिखा और प्राय उन 8 नामों के द्वारा तुलसी समर्पण या वंदना की जाती है। राधा माधवी और बक्षे नाम युगाष्टकम, राधा दामोदर पूर्व राधिका माधव तथा विश्वहान कुमारी च तथा गोविंद नंदन गोविंद से प्रिय सखी गंधर्वा बांधवस तथा निकुंज नागरव गोष्ठ किशोरजन शेखरव वृंदावनाधिपौ और कृष्ण राधिका प्रिय। ये 8 युगल नाम, ये युगल नाम का एक रूप गोस्वामी जी का ये 3 श्लोक हैं और 3 श्लोक में 8 नाम, और प्राय ये 8 नाम जो हैं वे स्तुति के, श्री वृंदावन की स्तुति के, कि राधा माधवी रेतन बक्षे नाम युगाष्टकम, राधा दामोदर राधिका माधव तथा विश्वहान कुमारी गोविंद नंदन गोविंद से प्रिय सखी गंधर्वा बांधव निकुंज नागर किशोर जन शेखर वृंदावनाधिप और राधिका प्रिय। ये 8 नाम श्री प्रियालाल के विराजमान श्री वृंदा जी इन्हीं नामों का उच्चारण करके हे वृंदावन प्रिय पधारे, हे गंधर्वा प्रिय सखी गोविंद प्रिय सखी गंधर्वा वल्लभ पधारे पधारे, हे राधा दामोदर कृपा करके पधारे, हे राधा माधव आप कृपा करके पधारे। ऐसे श्री प्रियालाल की प्रार्थना करती हुई श्री वृंदा जी उस समय श्री युगल सरकार को पधरा रही हैं। तो मंदम मंदम वृंदेया उद्दिष्टम, वृंदा के द्वारा जिनके नाम का उच्चारण किया जा रहा है, जिनके मधुर युगल नाम का उच्चारण किया जा रहा है, और इष्टम वर्तमान जो अभीष्ट मार्ग है उसको वृंदा जी बता रही हैं, और श्री युगल सरकार मंद मंद उस समय गलवैया देकर के पधार रहे हैं, मानो आज हिडोले पर चढ़ने के लिए जैसे पधार रहे हैं। श्री राधे झूलन पधारो झुके आए बर्रा, ऐसे प्रार्थना करते हुए जैसे प्रार्थना की जाती है, ऐसे वृंदा जी उस समय श्री वृंदावन में जो वर्षा हर्ष नाम करके क्षेत्र है उस प्रदेश में श्री प्रियालाल को दोनों को पधरा करके लाई हैं। आश्रित स्वश्रिया रज्यमानम, वृंदावन कैसे हैं? बोले स्वश्रिया रज्यमानम, अपनी शोभा से सुशोभित होकर के जो वृंदावन, जो वर्तम विद्यमान, वर्तम माने मार्ग, वृंदावन की वो मार्ग जो कि अपनी शोभा से सुशोभित होकर के विराजमान है, ऐसे मार्ग में यान तो प्रियालाल दोनों श्री राधा कृष्ण दोनों चल रहे हैं। नर्मोदरा तरंगे, नर्मोदर अंतरंगे, जहां परिहास कथा सुनते हुए, जो नर्म माने परिहास, उदंत माने कथा, परिहास की कथा, उनको अंतरंगे, उनको अंतरंग सखियों के द्वारा कहीं सुनते हुए अरण्यम, श्री श्याम सुंदर ने उस अरण्य में प्रवेश किया। अरण्य कहते हैं, रण्य कहते हैं जहां पर रण हो, उसका नाम रण्य, और अरण्य उसका नाम जहां पर कोई झगड़ा न हो, उसका नाम अरण्य। अरण्य का अर्थ है अर्थात जहां निश्चिंत विहार किया जाए, उसका नाम अरण्य। अरण्य कांड का भी अर्थ यही है कि जहां पर कहीं झगड़ा न हो, उसका नाम अरण्य कांड। रामायण में जो अरण्य कांड है वो अरण्य कांड में भी ये कि वहां पर झगड़ा नहीं है। अयोध्या का तात्पर्य है कि अयोध्या में कोई युद्ध करने योग्य नहीं था, इसलिए उसका नाम अयोध्या कांड था, परंतु वहां पर केकई एक युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गई, तो बाल कांड के बाद में अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड में यदि अयोध्या में कहीं एक विवाद उत्पन्न हो गया तो उस समय फिर अरण्य कांड में श्री युगल सरकार, श्री राम लक्ष्मण सीता, श्री सरकार उस समय पधारे। तो अरण्य का मतलब ये है कि जिसमें रण्य माने युद्ध करने योग्य कोई न हो, उसका नाम है अरण्य। तो उस समय अरण्य में पधारे हैं ये। तो यांतम नर्मो दंत रण्य,
नर्म माने परिहास के, उदंत माने चरित्र कथा, इनको अंतरंग जन जो हैं उन अंतरंग जनों के साथ में करते हुए अरण्यम जानता हूं, आपने अरण्य में प्रवेश किया, उस निश्चिंत विहार के उपयुक्त श्रीमद् वृंदावन में आपने प्रवेश किया है। यहां कोई भय नहीं है, कोई किसी तरह का झगड़ा टंटा नहीं है, कोई बीच में बाधा नहीं है। निर्विघ्न विहार के उपयुक्त जो श्रीमद् वृंदावन, उसमें आपने प्रवेश किया। कौन सा स्थान है वो? वर्षा हर्षाभिक्ष। आज वर्षा हर्ष नाम करके, अभिक्ष माने नामक, वर्षा हर्ष नाम करके जो स्थान था उसमें अभिक्षम आपको अभाताम, वे दोनों